30,000 फीट की ऊंचाई और उड़ता हुआ विमान। लेकिन तभी अचानक प्लेन में हड़कंप, डर का माहौल। लेकिन तभी एक शख्स सामने आते हैं और इस स्थिति को संभाल लेते हैं। वो ही बहादुर अधिकारी आईपीएस पंकज चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द खटक पर। जी, धन्यवाद। सर, क्या घटनाक्रम हुआ था? किस चीज़ को लेकर के जैसे विमान में अफरा तफरी मची, हड़कंप मचा? देखिए, ये जो घटना है ये 8 मार्च की घटना है और उस दौरान हम लोग गुवाहाटी से नई दिल्ली की शाम की यात्रा थी जो है, और करीब 8:30 बजे के आसपास हम लोग सफ़र में थे जो है। ये जो घटना है जनरली फ़्लाइट्स में हम लोग काफ़ी वर्षों से फ़्लाइट में सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाएँ जनरली नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि माना जाता है कि जो फ़्लाइट का सफ़र करता है जो व्यक्ति, जो पैसे लगा के आता है, तो वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है और उसको इतनी समझ होती है कि हमें सार्वजनिक जगहों पे कैसा व्यवहार करना है। लेकिन ये घटना बड़ा ही आई ओपनर थी मेरे लिए भी, और एयरलाइंस के लिए भी, और बाकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी जो है। ये जो वाक़या था उसमें इस प्रकार से हुआ कि हम लोग सीट पे बैठे हुए थे, इमरजेंसी के जस्ट आस-पास की सीट थी हमारी। हम लोग के आगे वाली सीट पे 3 जो सीट थी उस पे कुछ लड़के बैठे, और वो अच्छा, उस दिन क्या था कि मैच चल रहा था इंडिया का, तो हम लोग सब लोग मोबाइल पे इंडिया की बैटिंग देख रहे थे। तो जैसे ही फुल प्लेन टेक ऑफ हुआ तो फिर नेटवर्क सबका चला गया, तो उसके बाद फिर जो शोरगुल हो रहा था वो शोरगुल समझ में आना शुरू हुआ। तो ये तीनों जो लड़के थे, इनकी मनस्थिति कैसी थी, एकाएक उन्होंने प्लेन क्रैश होगा करके चिल्लाना शुरू कर दिया, उसमें से एक लड़के ने। तो ये बड़ा अद्भुत सा लगा कि यार, ये कैसे कोई व्यक्ति इस तरह से हरकत कर सकता है जो एक समझदार और पढ़ा लिखा लग रहा है। उसके बाद उसके जस्ट पहले जो एयर होस्टेस जो है, कुछ समय पहले सुरक्षा संदेश देने के लिए उनकी सीट के बगल में ही खड़ी होके और बताने का प्रयास करने लग रही थी। तो उनमें से इन लोगों ने उनको अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया, और इनफैक्ट उसको जो जितना भी कर मैक्सिमम कर सकते हैं उनको हैरेस करने का प्रयास किया। क्योंकि हम लोग जस्ट पीछे बैठे हुए थे तो सब कुछ दिख रहा था, लेकिन इंडिया का मैच चल रहा था, चीज़ें ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे ही प्लेन टेक ऑफ कर गया, उसके बाद इन्होंने जिस प्रकार का माहौल क्रिएट कर लिया, आस-पास गालियाँ देना शुरू कर दिया, तो फिर एयर होस्टेस को फिर हमने बुलाया। क्या वो नशे में थे सर? मोस्ट प्रोबब्ली, मतलब कहीं न कहीं मुझे लग रहा था कि ये हल्का नशे में थे सारे, और एक ग ग्रुप बना के, गैंग बना के वो हरकतें कर रहे थे। तो मैंने एयर होस्टेस को बुलाया और फिर बताया कि ये दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक, एंड तो एयर होस्टेस ने शायद उनको समझाया भी जो है। लेकिन वो समझाने से, वो चूँकि वो आउट ऑफ कंट्रोल थे, तो उन्होंने किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में थे? हाँ, इन्फ्लुएंस में थे, या फिर वो अपनी उसमें थे कि अब हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। हम लोग इतनी हाइट पे आ गए और किसी के मोबाइल चलने से नहीं चलेगा नहीं, और लोग नहीं जनरली लोग बोलते नहीं, कोई टोकता नहीं जो है। तो मैं भी 15-20 मिनट, आधे घंटे तक मैंने उनको ऑब्ज़र्व ही कर रहा था। लेकिन जब मुझे लग गया कि नहीं, ये तो पूरे 2 ढाई घंटे की जो फ़्लाइट है हमारी, दिल्ली लैंड होने तक तो ये बदमाशी करेंगे, मनमानी करेंगे, और अपनी जितनी भी हरकतें हैं, वो सभी को प्रभावित कर रहे हैं। ना सिर्फ़ एयर होस्टेज को, यात्रियों की सुरक्षा को लेके, बच्चों को, महिलाओं को, उन सबको ये परेशानी का सबब बन रहे हैं। एक डर का माहौल बना दिया उन्होंने। माहौल बना दिया, जिस प्रकार से अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, जो, और जिस प्रकार से लोग काफ़ी समय तक भयभीत थे, उस तरह का एक तरह से माहौल बना दिया, जिस पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि प्लेन टेक ऑफ करते ही प्लेन क्रैश होगा। तो हमारे अगल-बगल कुछ बच्चे बैठे हुए थे, कुछ महिलाएँ बैठी हुई थी, तो मेरे मन में विचार आ रहा था कि अगर ये बच्चा, छोटा बच्चा, अगर इसके दिमाग में ये बात बैठ जाए, तो ये कल को फ्लाइट पे नहीं आएगा। महिलाएँ जो अगल-बगल बैठी हुई हैं, वो बड़ा ही असहज महसूस कर रहे थे। लेकिन कोई कहने को तैयार नहीं था, कि उनको लग रहा था कि जब ये एयर होस्टेज इनको नहीं सँभाल पा रही हैं, तो हम लोग तो एक सामान से यात्री, हम लोग इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो कुछ देर के बाद फिर मैंने, जब मुझे लगा कि एयर होस्टेज भी अपना काम नहीं कर पा रही हैं, तो फिर मैंने इन तीनों को काफ़ी डाँटा, और मैंने बोला, फिर मुझे अपना परिचय देना पड़ गया। मैंने इनको परिचय दिया और हमने कहा, "अभी तुम, कानून की भाषा तुम्हें समझ नहीं आ रही है, और तुम लोग अभी यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि तुम लोग फ्री हैंड पे हो। हाँ, लेकिन बच जाओगे या कुछ ऐसा लेकिन होगा जैसे ही प्लेन ज़मीन पे आएगा, नहीं। तो तुम्हें ज़मीन ज़मीन से रूबरू हो जाना पड़ेगा जो है।" तो उसके बाद वो थोड़ा शांत हुए, लेकिन वो, चूँकि मैं माँ कामाख्या से दर्शन करके आ रहा था, तो टीका-उका लगा हुआ था, और मैं गमछा-वमछा भी रखा हुआ था। तो उनको ये लग रहा, पता नहीं आईपीएस अधिकारी है भी नहीं, झूठ-मूठ के ऐसे ही कोई बोल रहा होगा जो है। तो वो, ये लिए उनको लग रहा था पता नहीं। तो अब चूँकि हम मंदिर से आ रहे थे, अब दर्शन करके, तो ठीक है। उसके बाद फिर एयर होस्टेज ने समझदारी ये दिखाई कि मेरे से रिक्वेस्ट किया कि सर, आगे की सीट खाली है, हम आपको वहाँ बैठा लेते हैं।
तो ठीक, हमने कहा कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मन में था कि इनको सबक तो मिलना चाहिए, क्योंकि ये वैसे लोग हैं, क्योंकि मुझे हैबिचुअल प्रतीत हो रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ कर रहे हैं, बाकी जगह भी जहाँ भी ये अपने आस-पास पे, अपने मोहल्लों जहाँ भी में, जाते होंगे। जहाँ भी इस तरह का ये माहौल क्रिएट करते होंगे जो। तो मुझे लगा जब तक इनको सबक नहीं मिलेगा तब तक ये फिर दुरुस्त काम नहीं होगा। तो अब चूँकि नेटवर्क काम नहीं कर रहा, तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते जो है, ना किसी से बात कर सकते हैं जो है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि जैसे फ्लाइट लेट करेगी तो कम से कम 5-10 मिनट का समय आपको मिलता है। जब वो गेट दरवाज़ा खुलता है और आपको बैगेज क्लेम लेने के लिए बुलाया, तो हमने कहा, फिर मैंने अपने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के जो सीआईएसएफ के जो उच्च अधिकारी हैं, अब उस समय करीब 10:30 बज गया था रात का। उचित समय नहीं था, लेकिन फिर भी चूँकि इमरजेंसी थी, मैंने तो उनको तुरंत कॉल लगाया जो है। वो सो रहे थे, फ़ोन उठाया उन्होंने और फिर मैंने बताया कि ऐसी-ऐसी घटना हो गई है। तो उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, हम इनको देखते हैं जो है। उसके बाद फिर जैसे ही फ्लाइट लैंड किया और लैंड करने के बाद उनको मैसेज गया 2-3 मिनट के अंदर, और यात्री बाहर निकलने लगे। लेकिन अब ये तो बाहर निकलते समय फिर उनको आइडेंटिफ़ाई कौन करेगा जो है, कि वो 3 व्यक्ति कौन हैं। तो मैं पहले निकल गया थोड़ा-सा जो है, प्लेन लैंड करते ही बाहर निकल गया। तो मैं दरवाज़े, तो मेरे पास फ़ोन आ गया कि सर हम लोग गेट पे ही खड़े हैं सब लोग जो है। तो सारा सीआरपीएफ और इंडिगो स्टाफ जो है सब लोग गेट पे ही खड़े हो गए थे। तो मैंने चिन्हित करके बता दिया कि ये 3 लड़के हैं, उनको डिटेन किया सीआईएसएफ ने। और डिटेन करने के बाद फिर इनसे पूछताछ की, इनके आधार वगैरह और तमाम इनकी जानकारियाँ ली जो है, कि ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। इनका रिकॉर्ड चेक किया। जब इनको लग गया इन लड़कों को कि अब गलती पकड़ गई, अब सज़ा मिलेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, तो ये घुटनों पे टेक के फिर उसके बाद फिर माफ़िया माँगने लगे। फिर जितने भी यात्री जा रहे थे वो बड़ा सुकून महसूस कर रहे थे कि चलिए, कम से कम ये बदमाशी कर रहे थे तो इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, सीआईएसएफ कार्रवाई कर रही है। अब हालाँकि चूँकि एयरपोर्ट का जो सुरक्षा की ज़िम्मेदारी होती है वो सीआईएसएफ के पास होती है। सीआईएसएफ ने इनसे माफ़ी मंगवाई, इनसे वीडियो भी बनवाए, और वीडियो में ये कह भी रहे हैं कि नहीं, हमें माफ़ कर दीजिए और हम दोबारा गलती नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद फिर एक एक जो सबसे इसमें से सबसे ज़्यादा जो एक तरह से कहते हैं माहौल गंदा कर रहा था, उसकी मदर को फ़ोन लगाया गया। हमने उससे बोला गया कि अपनी माँ को फ़ोन लगाओ, कि तुम्हारी माँ को भी पता चला कि तुम किस तरह के लोग हो जो है। तो माँ ने उठाया, तो माँ ने उसको बोला कि गलती हो गई है, अगर दारू पी लिया होगा या कुछ इस तरह से कुछ, इनको माफ़ कर दीजिए, दोबारा ये गलती नहीं करेगा। तो कुल मिला के जो भी ट्रीटमेंट था उनको दिया गया वहाँ पे। इसके साथ-साथ जो दूसरी घटना, दूसरा पहलू था कि इंडिगो का जो क्रू मेंबर थे, जिनको ये स्थिति सँभालनी थी जो है, उनसे मैं संतुष्ट नहीं था जो है। मैंने इंडिगो के जो है उच्च अधिकारी थे, उनको बुलाया मौके पे, और उनको बताया कि जो आपके जो क्रू मेंबर हैं, उन्होंने इसको हैंडल नहीं किया। जबकि आपको एसओपी के तहत आपको समझाया जाता है कि इस तरह का कोई भी घटना होती है, उसमें आपको तुरंत नियंत्रण में करना होता है। यात्रियों का काम नहीं होता है ये काम नियंत्रण करने का। ये हमारा काम नहीं है कि हम ऐसे व्यक्तियों को नियंत्रित करें। लेकिन हमें हमें आगे इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि हमें मजबूरी दिख रही है कि अगर हम आगे नहीं आएँगे तो ये तो पूरे फ्लाइट को पूरा एक तरह से जो है दहशत का माहौल पैदा कर देंगे। अफरा-तफरी भी मच सकती थी अफरा-तफरी मच सकती है, और बच्चे अगर रोने लगे और तमाम लोगों की सुरक्षा प्रभावित होगी तो बड़ा एक दुर्दशा हो जाएगी जो है। तो ये मैसेज था, सीआईएसएफ ने बड़ा अच्छी तत्परता से कार्य किया। इंडिगो के उच्च अधिकारियों ने कहा नहीं सर, हम इस पे बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, क्रू मेंबर्स के हमारी एसओपी है। मेरे पास मेल आ गया 2-3 दिन के अंदर में, इंडिगो ने मेल किया, जो उनके उच्च अधिकारियों ने मेल किया। मेल ने बताया कि हम इसको बड़ा गंभीरता से हमें लिया है, और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भी कोई इस तरह घटना होती है, तो उनको पनिशमेंट देने के तरीके होते हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अगर किसी ने फ्लाइट के अंदर कोई बदतमीजी की, मौखिक कोई किसी को गाली दे दी, तो लेवल 1 की कार्रवाई होती है, इसमें 3 महीने तक के उनको सस्पेंड कर देते हैं, मतलब उनको फिर फ्लाइट पे आप नहीं जा सकते जो है। और उससे ज़्यादा होती है लेवल 2 की, तो 3 महीने से लेके 6 महीने तक की होती है। और अगर लगता है कि नहीं, पूरे वायुयान की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, और ये एक भय का माहौल हो गया, जैसा कि इस घटना में था। इस घटना में तो इसमें वो बताते हैं कि लेवल 3 की कार्रवाई होती है, जिसमें कि 6 महीने से लेके आजीवन जो है, 2 साल से लेके आजीवन जो है, वो इनको बैन कर दिया जाता है, फिर ये फ्लाइट में दोबारा नहीं जा सकते। और जब एक बार कोई एयरलाइंस किसी को बैन कर देती है, तो बाकी एयरलाइंस भी उनको भविष्य में टिकट नहीं देती है। तो इस पे ये समझ में आया कि जैसा जानकारी प्राप्त हुई है कि इंडिगो ने क्रू मेंबर्स पे भी कार्रवाई की है, और इनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। एक इंटरनल जांच समिति उन्होंने बनाई हुई है। इनफैक्ट गुवाहाटी से दिल्ली 2-3 दिन पहले कोई सज्जन आ रहे थे, शायद उनको मेरा नंबर मिला होगा, तो वो मुझसे साझा कर रहे थे कि सर हम उसी फ्लाइट से आ रहे थे, और फिर वो क्रू मेंबर से हमारी चर्चा हुई, तो क्रू मेंबर ने बताया कि हाँ सर, वो घटना जब हुई थी, आईपीएस अधिकारी जो 2 सप्ताह पहले आए थे, तो इन क्रू मेंबर्स को हटा दिया गया, इंडिगो ने हटा दिया है, और हमारी एक जाँच चल रही है इसमें जो है। तो ये चलिए ठीक है, कम से कम मैसेज इनको जाना था, उनको मैसेज गया। मुझे लगता है कि इस तरह के मंचले जो है
हर फ्लाइट में जाते हैं। लेकिन अगर एयरलाइंस और सीआईएसएफ अगर सजग तरीके से कार्य करती है और इनको नियंत्रण में रखती है, तो आपका यात्रा सुखद होता है। नहीं तो ऐसे तो अगर यात्री भी ना बोलें या हॉस्टेज भी ना बोलें, क्रू मेंबर भी ना बोलें, तो स्थिति आप समझ सकते हैं जो है। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जैसे ये नशे में इन्होंने इस तरीके की ये कांड किया या उत्पात जो मचाया है, सारे यात्रियों की जान को जोखिम में डाला, इस तरह की अफ़वाह फैलाना, एक अफ़रा-तफ़री हो सकती थी और जिस दारू या किसी भी चीज़ के जो इन्फ्लुएंस में थे, तो क्या आपको नहीं लगता कि एयरपोर्ट पर इस तरीके की चेकिंग होनी चाहिए, कौन कितना नशे में है, या जो एयरलाइंस में या जो एयरक्राफ्ट में जो नशा दिया जाता है, उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए? जी, जी, जी। हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि अगर यात्री अगर यात्रा कर रहा है तो उसकी एक प्राइमरी चेकिंग होनी चाहिए कि वो कहीं अल्कोहल के प्रभाव में तो नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति अल्कोहल के प्रभाव में होता है उसको वो कुछ भी कह सकता है, बक सकता है, बोल सकता है। तो ये अच्छा सुझाव है। मुझे लगता है कि स्क्रीनिंग की इनकी प्रक्रिया पहले रहती है, लेकिन इस घटना से ये अच्छा फीडबैक है कि ऐसे यात्रियों को चिन्हित कर लिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि एयरलाइंस बहुत बड़ा सख्त होती हैं जो है। मेरे सीआईएसएफ के कुछ अधिकारी से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एयरलाइंस बड़ा मजबूती से काम करती हैं, सख्ती से काम करती हैं। अगर कोई ऐसी इस तरह घटना होती है तो फ्लाइट भले ही 4 घंटे लेट हो जाए, लेकिन वो बड़ा कड़ाई से अंजाम देती हैं। लेकिन चूँकि घटना ये इस तरह की थी, जो इनके क्रू की जो हेड थी, वो मेरे पास आके उसने बोला कि सर ये जो बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, ये बदतमीज़ी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि फ्लाइट अब टेक ऑफ कर चुकी है। अब ये 30,000 से 40,000 फीट की ऊँचाई पे है जो है, किसी का मोबाइल काम नहीं करेगा जो है। तो इनको पता है कि अब यहाँ इस पूरे उसमें जो है 3-4 महिलाएँ हैं जो इनको कंट्रोल कर रही हैं बहुत ही सभ्य भाषा में जो है, और बाकी जो यात्री हैं वो बोलने की स्थिति में नहीं है, रिएक्ट करने की स्थिति में नहीं है, तो ये अपनी मनमानी करेंगे जो है। ये सर बहुत बड़ा सवाल भी है कि जिस तरीके से लोग मूक दर्शक बने रहते हैं, या तो सिर्फ वीडियोस बनाएंगे या मूक दर्शक बने रहेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप है हमारे बीच में। मुझे इस पहलू को लाने के लिए मैं इसी बात से बड़ा दुखी हो रहा था जब हम लोग उतर रहे थे कि चलिए ये मनचले थे, इंडिगो स्टाफ ने अपनी पूरी भूमिका नहीं निभाई, लेकिन जो आसपास के लोग बैठे हुए हैं जो है, जो 20-25 लोग जो उसके आसपास जो आवाज़ सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये अभद्र आचरण को देख पा रहे हैं, उनमें से कोई व्यक्ति बोलने की स्थिति में नहीं है जो है। वो सहना चाहते हैं, वो चुपचाप, उनको लगता है कि हम क्यों इस पचड़े में पड़े हैं, हम क्यों ही बोले जो है। इनफैक्ट उनके जस्ट सामने महिला बैठी हुई थी, अगल-बगल लोग बैठे हुए थे, लेकिन कोई हर आदमी जो है वो अपने आप को इग्नोर करता हुआ दिखाई दे रहा था जो है। तो ये बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा दुःख इस बात का भी हो रहा था कि उस दिन विश्व महिला दिवस था। मैंने एयर होस्टेस को बोला कि आज विश्व महिला दिवस है, और आज जो है इस महिला दिवस पे तो आपकी सशक्तिकरण, आपकी जो शक्ति दिखनी चाहिए जो है, और आपको शक्ति का मतलब ये थोड़ी होता है, आपको तो पावर आपकी एयरलाइंस ने दे रखी है जो है। आप तो एक्शन ले सकते हैं जो है, और अगर आप एक्शन लेने के बाद भी आप आपसे अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, अगल-बगल के यात्रियों के साथ अभद्रता कर रहे हैं, तो ये इनका निजी विमान तो है नहीं जो है। अगर इन्होंने 10,000 रुपये का कोई टिकट ले लिया है, तो ये आपकी पूरी फ्लाइट को तो हाईजैक नहीं कर लिया इन्होंने जो है, इनकी प्रॉपर्टी तो हो नहीं गई जो है। तो आपको इस तरह से बिहेव नहीं कराना चाहिए, और इस तरह का अगर हरकत हो रही है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि इंडिगो ने इनके ऊपर भी कार्रवाई कर दी है, और इन यात्रियों जो अभद्र व्यवहार कर रहे थे, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। जनता का जो रोल है, जो आम पब्लिक है, आम आम जो फ्लाइट में सफ़र करने वाले लोग हैं, वो लोगों की भी जो भूमिका है, मुझे लगता है कहीं न कहीं उनको जो है सजग रहने की आवश्यकता है, अपने अधिकारों को जानने की ज़रूरत है। उनको ये कहना चाहिए क्रू मेंबर से कि साहब इस तरह की हरकत ना करें, आप इनको शांत कराएँ। उसमें अगर एक साथ विरोध किया जाता तो शायद इस तरीके की घटना हाँ, अगर नहीं होती। पब्लिक करती है तो शायद वो नहीं होते, लेकिन उनको लग रहा था वो मनमानी इसलिए कर रहे, उनको लग रहा था कोई व्यक्ति बोलने वाला नहीं है। क्रू मेंबर के अलावा कोई व्यक्ति बोलने वाला नहीं था। हमने भी करीब 15-20 मिनट के बाद हमने रेड किया। मुझे एक घटना और भी याद आ रही है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज से करीब 7-8 साल पहले हम लोग बाई ट्रेन जा रहे थे आगरा जो है। तो जिस ट्रेन में जा रहे थे तो शायद वो इंटरसिटी एक्सप्रेस थी, तो उसमें सारे डब्बे एसी के थे, और उसमें करीब 60-70 की कैपेसिटी होगी। उसमें कोई एक प्रदेश के कम से कम 40-50 लड़के जो है अपने परिवार सहित उसमें सफ़र कर रहे थे, और उसमें कुछ और यात्री थे जो है। अब वो ट्रेन चलने के बाद वो लड़कों ने, चूँकि युवा लड़के थे, सब आपस में गाली-गलौज, और उनको लगा कि हम लोग 50 लोग हैं, बाकी 10-20 और अन्य यात्री हैं, तो हम कुछ भी बोल देंगे, सब लोग सहने को तैयार हैं। संजोग से मैं और मेरी वाइफ़ भी उस ट्रेन सफ़र में थे, बैठे हुए थे। तो बड़ा हल्ला मचना शुरू हो गया, बड़ा एक-दूसरे को इशारे कर रहे हैं, लड़कियाँ लड़कियों को इशारे कर रहे हैं, उधर से तमाम चीज़ें, तो अराजकता हो गई। तो मैंने टीटी को बुलाया जो है। तो टीटी को बुला के हमने कहा ये सब क्या हो रहा है? आप क्या, तो टीटी गया, उसके बाद फिर उसने किसी एक सज्जन को बोला, तो उसने भी, उन लोगों ने इसको भी भगा दिया, डाँट दिया जो है।
तो फिर मेरे पास आया कि साहब ये तो मेरे कंट्रोल से बाहर है जो। तो बड़ा बुरा लग रहा था, जो भी लोग थे, बुजुर्ग महिलाएँ भी थे, बच्चे भी थे, तो हमने कहा इनको सबक तो मिलना चाहिए। तो मैंने फिर उस समय के एडीजी रेलवे को कॉल किया, एसपी रेलवे को कॉल किया और मैंने बताया कि इस तरह घटना हो रही है और अभी हमारी ट्रेन भरतपुर के आस-पास है। तो मुझे याद है कि उस समय भरतपुर ट्रेन पहुँचते ही कम से कम 20-25 जवान उस ट्रेन के अंदर गए और सभी लड़कों को बाहर निकाल लिया और इनफैक्ट सबके खिलाफ कार्रवाई, उनको मुर्गा बनाया सबके सामने जो है। और उनको आगरा तक जानी थी लेकिन उनको वहीं उतार लिया गया। उनमें जो उनके बच्चों के जो परिवार में कुछ बुजुर्ग थे, वो समझ गए कि इनके साथ ट्रीटमेंट हो गया और वो उनको जानकारी भी मिली, कोई आईपीएस अधिकारी ने उन्हें कार्रवाई कराई है। तो मेरे पास भी आया कोई कि साहब उनको छोड़ दीजिए, इनके साथ ये गलत कर रहे थे, हमें हमें भी जानकारी है गलत कर रहे थे, लेकिन अब इनको पुलिस ने सबक दे दिया है। पुलिस ने उनको डिटेन किया था, शाम तक उनको अपने पास रखा और फिर जब ये माफ़ी भी माँग लिया उन्होंने और फिर उसके बाद फिर उन्होंने भरतपुर से रवाना किया। तो ये जो चीज़ें हैं वो मुझे लगता है कहीं न कहीं जब लोग ग्रुप में होते हैं तो अपने जो है स्वभाव को बदल लेते हैं और उनको लगता है कि हम जब अराजकता फैला सकते हैं उन्हें वो लगता है कि जब मैं अकेले हूँ तो मेरे ऊपर कोई हावी हो सकता है और जब हम लोग ग्रुप में 2, 4, 10 लोग हैं तो हम कुछ भी करेंगे तो हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता जो है। तो ये जो मनोदशा है आदमी की वो बड़ा गलत है और सार्वजनिक जगहों पे इस तरह के जो बड़े ब्रांड्स हैं, वो इस पे कार्रवाइयाँ भी करते हैं, पुलिस भी कार्रवाई करती है। सीआई साहब जो है एयरपोर्ट की सिक्योरिटी देखती है, वो भी कार्रवाई करती है। पुलिस हर जगह नहीं जाती है लेकिन इस तरह की चीज़ें अगर रिपोर्टिंग होंगी, तो इस तरह के जो मनचले हैं अभद्र व्यवहार करने वाले वो सबक सीखेंगे और आने वाले समय में उनको समझ में आएगा कि अगर हम साइट में इस तरह की हरकत करेंगे तो हमारे ऊपर जुर्माना भी लगेगा, हमें आजीवन प्रतिबंध भी लगाया जाता है। जिस तरीके से सर ये घटना हुई, आपको नहीं लगता कि जो एयरक्राफ्ट जो इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं तो उनमें भी किसी एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जाए जो इस तरीके के हालात को निपटने में माहिर हो या कंट्रोल कर सके? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। मैं इस पूरे उसको पिक्चराइज़ करता हूँ तो मुझे याद है कि जब फ्लाइट करीब आधे घंटे चल चुकी थी तो हर आदमी को उत्सुकता हो रही थी कि इंडिया और न्यूजीलैंड के फाइनल मैच में क्या स्कोर है जो है। ये तो जानकारी होगी तो इंडिया ने अच्छा स्कोर कर दिया है, लेकिन अब न्यूजीलैंड ने क्या स्कोर किया ये किसी को पता नहीं चल पा रहा था। उस समय कैप्टन जो पायलट थे अनुज यादव, उन्होंने अनाउंस किया बीच में, हालाँकि उनके पास भी संपर्क में जानकारी पहुँच गई थी कि हमारे उसमें कुछ न कुछ ऐसी कुछ न कुछ इस तरह का माहौल है जो माहौल ठीक नहीं है। इनफैक्ट क्रू मेंबर्स ने भी उनसे संपर्क साध लिया था कि कुछ लोग मनमानी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं जो है। तो लेकिन उस पायलट ने बड़ी ही अच्छे से बीच में एक स्कोर बताया कि न्यूजीलैंड के 4 विकेट गिर गए हैं और इंडिया की जीतने की संभावना काफ़ी अच्छी है, तो लोगों ने तालियाँ बजाई जो है। सभी उसमें फ्लाइट में तालियाँ बजाई। उसके बाद जब वो फाइनल हो गया कि न्यूजीलैंड के सारे विकेट गिर गए और इंडिया जीत गई, तो फिर उन्होंने फ्लाइट लैंड होने करीब आधे घंटे पहले बताया कि इंडिया मैच जीत चुकी है, तो सबने तालियाँ बजाई, तो बड़ा एक अच्छा माहौल रहा। फिर उतरते समय पायलट ने हाथ भी मिलाया और कहा कि नहीं सर आपने बड़ा अच्छे से कार्रवाई किया। पायलट ने भी शाबाशी दी और मैंने उनको भी सब बधाई दी कि चलिए आपने फ्लाइट का माहौल ठंडा रखा और इंडिया की जीत की शुभकामनाएँ दी तो लोग खुश भी हुए। तो लेकिन ये मिला-जुला एक कह लें इवेंट था, जिसमें कि सबकी जो पॉज़िटिव नेगेटिव चीज़ें निकल के आईं। लेकिन एक सबक भी था और ये जो प्रश्न आपका है कि एक व्यक्ति उसमें होना चाहिए। एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो सिविल में हो और इन सभी चीज़ों को वॉच कर रहा हो उस जो है। तरीके से क्योंकि सिर्फ़ आप एयर होस्टेज पे छोड़ देंगे 3-4 महिलाओं पे और ऐसे अगर 4-5 व्यक्ति अगर हुड़दंग करने लगे, तो मुझे लगता है कि वो उसको सँभाल पाएँगे जो है। संभाल नहीं पाए। नहीं, जैसा इस इमेज में दिखा जो है। और हर हर फ्लाइट में ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आईपीएस बैठा हो या कोई आर्मी का आदमी बैठा हो या कोई ऐसा फौजी बैठा हो जो उसको हैंडल कर सके जो है। तो एक आदमी अगर इनके पास रिज़र्व रहता है और वो सिविल ड्रेस में वॉच करता है तो कहीं न कहीं वो एक प्रभावी भूमिका निभा सकता है जी। तो सर जैसे ये घटना हुई, आपके दिमाग में कैसे एकदम से आया कि मुझे इस तरीके की बात अब नहीं रखनी चाहिए या इनको समझाना चाहिए, जिस तरीके से माहौल उस भीड़ में से कोई आगे सामने नहीं आया? देखिए, अब चूँकि हम लोग आईपीएस अधिकारी हैं, क तमाम ज़िलों में काम किया है और अपराधियों से और गंदे लोगों से हम लोग का आमना-सामना होता रहता है, तो आदमी के वेवलेंथ से पकड़ लेते हैं। अब चूँकि थोड़ा-सा धार्मिक भी हो रहे हैं, स्पिरिचुअल फ़ील्ड में जा रहे हैं, तो एक वेवलेंथ सब पकड़ में आ जाती है, एक एनर्जी पकड़ में आती है। हालाँकि मैंने बहुत अवॉइड करने की कोशिश की कि ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये शांत हो जाएँगे तो उसके बाद
कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बचपना कर रहे हैं, लेकिन ये अगर 2-4 मिनट करके चुप हो जाते हैं तो कोई अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उनको भी अपना। लेकिन जब मुझे लगा कि ये तो इसको उन्होंने गारंटेड ले लिया जो है, कि हम तो बदमाशी करेंगे, हम तो अगल-बगल वालों को भी गाली-गलौज देंगे, हम तो सामने वाले को भी देंगे, हम एयर होस्टेस को भी देंगे, और हम जो मर्ज़ी जो जो बोलना हो गाली-गलौज करेंगे, हम अब रुकेंगे नहीं जो है। तो अब चूँकि सफ़र लंबा था, 2 ढाई घंटे का सफ़र था, तो मुझे लगा कि अब इनको रोकना पड़ेगा जो है। इसके लिए मुझे अपना परिचय भी देना पड़ेगा। हालाँकि हम लोग परिचय अपना जल्दी नहीं देते हैं, लेकिन फिर मैंने उनको बताया कि मैं फलाँ-फलाँ हूँ, और मैं आपको कानून की भाषा सिखा दूँगा जो है, फ्लाइट लैंड होते तक। और फिर मैंने क्रू मेंबर को बोला कि मुझे तीनों लड़कों का डिटेल्स जो है फ्लाइट लैंड करते-करते आप मुझे दे दीजिए, ताकि मैं इस पे मैं आगे एक्शन लूँगा जो है। उन्होंने प्रोवाइड कराया, उन्होंने कहा बताइए साहब इस सीट पे ये लोग बैठे हुए हैं। फिर सीआई साहब ने उसको हैंडल किया, डिटेन किया, तो सारी जानकारी निकल के आ गई। बस यही निकल के आया कि ये बदतमीज़ी कर रहे थे, और ये उनको जब चूँकि माफ़ी माँगी तो उनको समझ में आ गया कि अब ये हमने गलती। हालाँकि उनमें से कोई व्यक्ति इनको समझाने की कोशिश भी किया कि आप लोग इस तरह से हुड़दंग मत करो और इस पे कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन ठीक है, अंततः जो हुआ वो एक सबक के रूप में निकल के आया जो है। अब द खटक के माध्यम से आप जनता को और एयरलाइंस को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से इन व्यवस्थाओं में सुधार किया जा सकता है और इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो? देखिए, सबसे बड़ी बात कि फ़्लाइट जो है वो बड़ा ही एक लग्ज़रियस वो माना जाता है, और उसमें ये माना जाता है कि पढ़े-लिखे लोग और समझदार लोग जाते हैं। हालाँकि आवागमन बहुत तीव्र है, इनको भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, पायलट्स पे भी और क्रू मेंबर्स पे भी, जो लगातार मूवमेंट में रहती हैं और एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट में जाती हैं। लेकिन कम से कम कुछ सुरक्षा मापदंडों को इनको ध्यान रखना चाहिए, और जो आपके जो प्रश्न थे, उस प्रश्न से ही जवाब निकल के आ रहा है कि एक तो इनकी स्क्रीनिंग हो जाए कि इसमें कोई दारू पिया हुआ व्यक्ति ना हो, ड्रिंक किया हुआ व्यक्ति ना हो, नशे में ना हो, और दूसरा जो है वो कोई न कोई इनके पास अगर आने वाले भविष्य में अगर कोई ऐसा सिक्योरिटी स्टाफ जो सिविल में उनके साथ बैठे और इस तरह की हरकत करने वाले को तुरंत वहाँ पे उनको शांत कराए, तो मुझे लगता है इनका काम आसान हो जाएगा, और जो सुचारू जो व्यवस्था है वो बनी रहेगी, और फ्लाइट एयरलाइंस पे जो लोगों का विश्वास है वो विश्वास भी बना रहेगा, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है। सुरक्षा के साथ विश्वास बना रहेगा तो ये यात्रियों के लिए बेहतर होगा जो है। तो ये थे वो शख्स जिन्होंने एक घटना को समय रहते संभाल लिया, आईपीएस पंकज चौधरी जी, जिन्होंने दिखा दिया कि वर्दी सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आपकी हवा में भी सुरक्षा कर सकती है। मैं मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए द खटक।